जी जी सर, यकीन करें कि जब मैंने उसका घर देखा कि वो किन हालात में रह रहा है तो मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। उसने बहुत गलत किया मुझ गरीब के साथ, मेरी मजबूरी का फायदा उठा गया। चलो मेरी दुआ है उसकी भी पूरी ना पड़े, उसको इस चीज की सजा जरूर मिले। मैं तकरीबन 2 लाख भेजना चाह रहा हूँ ताकि उस बेचारे गरीब का कुछ वक्त अच्छा गुजर सके। चलें ठीक है, मैं फ़ौरन बता दूंगा OTP आपको, फ़ौरन बता दूंगा। ये क्या 1,50,000 हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट? मेरे अकाउंट से कैसे जा सकते हैं? अभी चेक करता हूँ। ये तो मेरा जैज़ कैश अकाउंट ही वॉश हो गया। ये मैं क्या कर बैठा, लालच में आके उसे OTP बता दिया, उसने तो मेरा अकाउंट ही हैक कर लिया। ये क्या हो गया मेरे साथ? लगता है उस गरीब की आह मुझे ले डूबी, मेरे सारे पैसे लुट गए। मैं क्या करूं? नंबर मुसलसल बंद। मुझे लगता है हैकर ने पैसे निकालने के बाद नंबर ही बंद कर दिया है। ये क्या हो गया मेरे साथ? इतनी बड़ी सजा मिली मुझे मेरे खुदाया, क्या करूं मैं? और बस उसामा, मुझे लगता है कि मुझे इसी गलती की सजा मिली है। बहुत ही अफसोस की बात है। मैंने तुझे क्या कहा था करने को और तूने क्या किया है। कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? शर्म आनी चाहिए तुझे। तू बिल्कुल सही गुस्सा कर रहा है यार मुझ पे। मैं ये सब करना नहीं चाहता था, पता नहीं क्यों मेरे अंदर शैतान आ गया और मैं ये सब कर बैठा। शैतान? गलती तूने की, लालच तूने की, तेरा तो वाकई इसमें कोई कसूर नहीं है, सारा तो शैतान का है। इंसान को कंट्रोल होना चाहिए अपने आप पे। तेरी बात बिल्कुल सही है उसामा, बस इस चीज़ का एहसास मुझे नुकसान होने के बाद हुआ है। तू ये बता कि किसी तरीके से पैसे रिकवर नहीं हो सकते क्या? रिकवर तो अब किसी सूरत नहीं हो सकते क्योंकि तेरे अकाउंट से जा चुके हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ तू उस गरीब से जाके फ़ौरन माफ़ी मांग, क्योंकि तेरे नुकसान होना शुरू हो गए हैं। ये ना हो तेरा कोई बड़ा नुकसान हो जाए। जाता हूँ, अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ। कहाँ मिलेगा वो? मुझे उससे मिलके माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है। घर जाऊँ उसके, बल्कि नहीं, उस जगह देखता हूँ जहाँ उससे पहली मुलाकात हुई थी, शायद वहाँ मिल जाए। आप क्या लेने आए हैं? आप क्या दोबारा से मेरा इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाना चाहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ आपसे, मेरे से गलती हो गई। मैंने आपके नाम पे 80-90 हज़ार इकट्ठा तो कर लिया था, बस मेरे दिल में लालच आ गया और उसकी सज़ा मुझे ये मिली कि किसी ने मेरे अकाउंट से 1.5 लाख निकलवा लिए। सही हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है आपके साथ। जब किसी गरीब का हक मारेंगे और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे तो अल्लाह की लाठी तो पड़ेगी ना। नहीं, ऐसा तो ना बोलें आप। मेरे जुड़े हुए हाथ देख ले, मुझे माफ़ कर दें। मैं मानता हूँ मेरे से गलती हुई है और उसकी सज़ा मुझे मिल गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। ठीक है, मैंने आपको माफ़ किया क्योंकि आपको आपके किए की सज़ा तो मिल चुकी है, और मैं दुआ भी करूँगा कि ऊपर वाली ज़ात आपको माफ़ कर दे ताकि आपको मज़ीद परेशानी का सामना ना करना पड़े। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपने मुझे माफ़ कर दिया
वो ज़ात भी मुझे माफ़ कर ही देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बेशक मेरे मालिक, तेरी लाठी भी आवाज है। जो भी किसी गरीब के साथ गलत करता है उसकी सजा उसको दुनिया में जरूर मिलती है, जो आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। अरे आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। जी साहब, मेरा इंतजार। साहब, मैंने आपको एक बात भी बतानी है। अरे मैंने भी तुम्हें एक बात बतानी थी। अजीब इत्तेफाक है। चलो पहले तुम बताओ क्या बात है। साहब, वो जिस बंदे ने मुझे धोखा दिया था, जिसको आपने पैसे भिजवाए थे मेरे लिए, अल्लाह ताला की तरफ से उसे सजा मिल गई है। उसके अकाउंट से पूरे 1.5 लाख रुपए किसी ने चोरी कर लिया है। कमाल है। साहब, उस बेचारे का इतना नुकसान हो गया है और आप हंस रहे हैं। मैं हंस इस बात पे रहा हूँ कि कैसे अल्लाह ऐसे लोगों की पकड़ करता है, और हैरान इस बात पे हूँ कि उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और अभी भी तुम उसका एहसास कर रहे हो और उसे बेचारा कह रहे हो। बस साहब, जो होना था वो तो हो गया। चलें छोड़ें, आप बताएं, आपने क्या बात बतानी थी। अभी बताता हूँ। वजाहत वजाहत, शकील आ गया है। ये मेरा कज़न है वजाहत, और उसके अकाउंट से पैसे इसी ने निकाले हैं। साहब, इन्होंने? लेकिन क्यों साहब? ऐसा करने के लिए इसको मैंने ही कहा था, क्योंकि वो तुम्हारे साथ बुरा कर सकता है, कल को वो किसी और के साथ भी बुरा करेगा, इसलिए उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। वजाहत, ये लो। ये क्या साहब, मैं कुछ समझा नहीं। ये वही पैसे हैं, इन पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। ले जाओ, जो दिल करे करो इनका। और इस एनवेलप पे उसका नंबर भी लिखा है, अगर उसे बेइज्जत करना हो तो तुम कर सकते हो। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना सब किया। अब साहब, मैं घर का काम निपटा लूं। देखा वजाहत, कैसे लोग इन बेचारे गरीब लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा जाते हैं। जी भाई, ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन उसको जो सज़ा मिली है वो भूल कर भी पूरी ज़िंदगी कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। उसको ठीक सबक मिल गया है, अब वो दोबारा किसी गरीब का फ़ायदा नहीं उठाएगा। जी भैया, ऐसा ही है। 1.5 लाख, इतने ज्यादा पैसे, ये सब मेरे हो गए। मगर मैंने आपके नाम पे 80-90 हज़ार इकट्ठा तो कर लिया था, बस मेरे दिल में लालच आ गया और उसकी सजा मुझे ये मिली कि किसी ने मेरे अकाउंट से 1.5 लाख निकलवा लिए। इन सब पैसों पे मेरा अकेले का हक तो नहीं है। इसमें से 70,000 उसके भी हैं, जिस पर उसका हक बनता है। मैं नहीं ले सकता ये सारे। चलो, उसका नंबर लिखा हुआ है, उसे मिलने के लिए बुलाता हूँ। आपने मुझे फ़ोन पे मिलने के लिए बुलाया, पर आप तो मुझे माफ़ कर चुके थे। क्या अभी भी आपने मुझे माफ़ नहीं किया? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको इसलिए बुलाया कि ये 70,000 हैं, ये आप रख लें। 70,000? लेकिन किस लिए? जो 1.5 लाख आपके अकाउंट से चोरी हुए थे, ये वही पैसे हैं। बस अल्लाह की तरफ से किसी न किसी तरीके से मुझ तक पहुंच गए। जो मेरे बनते थे वो रखने के बाद आपके 70,000 मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे 70,000? कमाल है, आजकल के दौर में कौन इस तरह एहसास करता है? करता तो वाकई कोई नहीं है, ये मैं अच्छी तरह से देख चुका हूँ। मैं गरीब ज़रूर हूँ, पर खुद गर्ज नहीं। चलता हूँ।
इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।